Principles of Systematics, Module 189. Mimicry. Mimicry basically refer to the similarities between species. मिमिक्री के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो शक्ल है, अपना जो स्ट्रक्चर है, या इवन अपना जो बिहेवियर है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बना लेता है। अब मिमिक्री की हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे। अगर हम मिमिक्री की जनरल डेफिनेशन की बात करें तो मिमिक्री इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ सिम्बियोसिस वेयर स्पीशीज मे मिमिक कलर पैटर्न और इवन बिहेवियर with one of another organism due to one of the two reasons. अब ये दो रीजन जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना कलर या अपना बिहेवियर दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बना लेता है, उसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो ये कि आइदर टू बी एबल टू गेट क्लोजर टू द प्रे, एक प्रीडेटर है, उस प्रीडेटर ने प्रे तक पहुंचना है। अगर प्रीडेटर का एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कलर पैटर्न है, तो जैसे ही वो प्रे के करीब आएगा तो प्रे फौरन से पहचान लेगा और वहां से भाग सकता है। तो प्रीडेटर की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी तरीके से अपनी जो सिमिलैरिटी है वो प्रे की तरह बना ले, ताकि जब वो प्रे के करीब आए तो प्रे को ये पता ही ना चले कि ये प्रीडेटर है। एक तो ये रीजन है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह अपना कलर, अपना बिहेवियर या अपना स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, या फिर दूसरी रीजन टू गेन प्रोटेक्शन बाय अटेनिंग सिमिलैरिटी विद द प्रीडेटर्स और पॉइजनस स्पीशीज। बाज दफा यह होता है कि किसी एक इलाके के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज मौजूद है और ये जो स्पीशीज हैं ये बैड टेस्ट है फॉर एग्जांपल, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज है। अब जब प्रीडेटर इनमें से किसी एक स्पीशीज के ऊपर अटैक करता है तो अटैक करने के बाद वो ये लर्न कर लेता है कि ये स्पीशीज प्लेटेबल नहीं है, इसका टेस्ट बैड है। इसी तरीके से वो दूसरी स्पीशीज के ऊपर, इसी तरीके से तीसरी स्पीशीज के ऊपर अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रीडेटर तमाम स्पीशीज के ऊपर अटैक नहीं करेगा उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये जो ग्रुप है ये प्लेटेबल नहीं है, ये नॉन प्लेटेबल है। तो ऐसे बहुत सारे नॉन प्लेटेबल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो एक जैसी अपीयरेंस बना लेते हैं ताकि इस ग्रुप में से किसी एक के ऊपर भी अटैक हो तो प्रीडेटर ये जान ले कि ये जो ग्रुप है ये नॉन प्लेटेबल है, प्लेटेबल नहीं है। इस तरीके से वो प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये होता है कि एक स्पीशीज प्लेटेबल है, दूसरी स्पीशीज अनप्लेटेबल है, तो जो प्लेटेबल स्पीशीज है वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेटेबल की तरह बना लेता है ताकि उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं। अब जो मिमिक्री है, मिमिक्री को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इसके अंदर बैट्सचियन मिमिक्री है, मुलेरियन मिमिक्री है, वासमैनियन मिमिक्री है, मैनियन या पिकमैन मिमिक्री है, इसी तरीके से सेल्फ मिमिक्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैट्सचियन मिमिक्री की। बैट्सचियन मिमिक्री के अंदर क्या होता है, बैट्सचियन मिमिक्री के अंदर बेसिकली एक जो प्लेटेबल स्पीशीज है, यानी ऐसी स्पीशीज जिसका टेस्ट अच्छा होता है, वो अपना कलर पैटर्न किसी ऐसे स्पीशीज के साथ मैच कर लेता है जो कि नॉन प्लेटेबल है। यानी एक जो अच्छे टेस्ट वाली स्पीशीज है वो अपना कलर पैटर्न ऐसे स्पीशीज से मैच कर लेते हैं जो कि अनप्लेटेबल है। अब ये जो स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट था, ये मिमिक्री का जो कॉन्सेप्ट था, ये 1862 के अंदर हेनरी डब्ल्यू बेट्स ने, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट था, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके नाम की वजह से, इसको ऑनर देने की वजह से इसको हम बैट्सचियन मिमिक्री कहते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो वास्ट्राई बटरफ्लाई है ये एक प्लेटेबल स्पीशीज है, यानी इस स्पीशीज से
बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो टेस्ट है अच्छा टेस्ट होता है। जबकि जो दूसरी स्पीशीज है मोनार्च, इस स्पीशीज के जो मेंबर हैं वो अनप्लेटेबल है और इनका टेस्ट बैड होता है क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वासराय है ये अपना जो कलर पैटर्न है, अपनी जो रिजेंबलेंस है वो मोनार्च बटरफ्लाई की तरह बना लेता है ताकि जब प्रीडेटर इनको देखे तो उसको यही लगे कि ये भी मोनार्च की तरह बैड टेस्ट है। तो इस तरीके से ये जो स्पीशीज है वो प्रोटेक्शन हासिल करती हैं। तो इस किस्म की जो मिमिक्री है इसको हम बैट्सियन मिमिक्री कहते हैं। यानी बैट्सियन मिमिक्री के अंदर एक प्लेटेबल स्पीशीज ने अपने आप को ऐसे स्पीशीज की तरह बना लिया जो कि अनप्लेटेबल है टू गेट प्रोटेक्शन।